Good morning, all of you. Welcome my channel नारायण तिवारी हिंदी क्लासेस। आप सभी का मेरे YouTube चैनल नारायण तिवारी हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों एवं छात्रों एवं मुझसे सभी बड़े आदरणीय, अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका अधिक समय जाया ना करते हुए मैं सीधा आज के टॉपिक पर आता हूं। आज का टॉपिक है परिपत्र। पत्र लेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है परिपत्र लेखन करना। तो आज आप सब हमारे साथ सीखेंगे परिपत्र लेखन। एक अच्छा परिपत्र कैसे लिखा जाए। सबसे पहले तो परिपत्र की परिभाषा जानेंगे कि परिपत्र कहते किसे हैं, ये क्या है, किसको लिखा जाता है, इसके लिखने की शैली क्या होती है। फिर इसके लेखन हेतु आवश्यक निर्देशों को समझेंगे। फिर हम आपको एक प्रारूप दिखाएंगे। प्रारूप के बाद एक पत्र लिखा हुआ दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम आप परिपत्र की परिभाषा देखते हैं। परिपत्र जब कोई सरकारी अथवा कार्यालयीय पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों अथवा विभागों को एक ही विषय से संबंधित भेजा जाए तो वह परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। इसकी रचना सामान्यतः ज्ञापन के समान होती है। कैसी होती है? ज्ञापन के समान। तथा इसका भाषा औपचारिक एवं आडंबर रहित होता है। एक बात पुनः मैं इसको दोहराऊंगा। जब कोई सरकारी अथवा कार्यालयीय पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों अथवा विभागों को एक ही विषय से संबंधित भेजा जाए तो वह परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। इसकी रचना सामान्यतः ज्ञापन के समान होती है तथा भाषा औपचारिक एवं आडंबर रहित होती है। अब इसके लेखन हेतु आवश्यक निर्देशों को कुछ हम आप देखेंगे। पहला निर्देश है, परिपत्र में मंत्रालय का नाम सबसे पहले लिखा जाना चाहिए। उसके बाद हम पता लिखते हैं। पता के बाद पत्र संख्या लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं। अभी तक हम लोग सरकारी पत्र में, सरकारी पत्र में, अनुस्मारक में, अनुदेशक में, कार्यालय ज्ञापन में क्या करते थे? सबसे पहले पत्र संख्या लिखते थे। क्या लिखते थे? सबसे पहले पत्र संख्या लिखते थे। लेकिन परिपत्र में ऐसा नहीं करना है। परिपत्र में सबसे पहले आपको मंत्रालय या कार्यालय या विभाग का नाम लिखना है, फिर उसके नीचे उसका पता लिखना है, फिर आपको पत्र संख्या लिखनी है, फिर आपको दिनांक लिखना है। ये सब कुछ आपको बाईं तरफ सबसे ऊपर करना है। इसके बाद शीर्षक के रूप में परिपत्र लिख दिया जाता है। बीच में बिल्कुल पत्र के बीचों बीच शीर्षक लिखते हैं, जिसे परिपत्र लिखेंगे। फिर इसके बाद हम शीर्षक के नीचे विषय लिखते हैं। बाईं ओर क्या लिखेंगे? विषय लिखेंगे। ठीक है। फिर पत्र के समाप्ति पर भवदी लिखने के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर, पदनाम आदि लिखा जाता है। भवदी लिखना कोई अनिवार्य नहीं है। यदि आप चाहें तो लिखें, नहीं चाह रहे हैं तो न लिखें, सीधा हस्ताक्षर करें और पदनाम लिख दें। अब इसके दो तीन मोटे मोटे महत्वपूर्ण बातों को हम आप जानेंगे। पहला है कि परिपत्र का कलेवर जो है वो सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन की तरह ही होता है। दूसरा है, इसका प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है और प्रापक अनेक होते हैं। यानी सेंडर केवल कोई एक होगा और रिसीवर कई हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही, 10 ही, 5 ही, कई हो सकते हैं तमाम। लेकिन भेजने वाला कौन होगा? एक ही व्यक्ति होगा। यानी प्रेषक एक व्यक्ति होगा और प्रापक अनेक होते हैं।
सबसे अंत में सेवा में लिख करके उन अधिकारियों का उल्लेख करते हैं जिन्हें परिपत्र भेजा जा रहा है। हम उन अधिकारियों को इंडिकेट करते हैं जिनके लिए हम पत्र प्रेषित कर रहे हैं। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। छात्रों, इसके बाद हम आपको प्रारूप दिखाएंगे। मान लीजिए एक पत्र आपको लिख दे दिया, मध्य प्रदेश सरकार के सचिव की ओर से एक परिपत्र तैयार कीजिए जिसमें राज्य के समस्त सरकारी कार्यालयों व संस्थाओं में प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को अवकाश की सूचना दी गई हो। इस विषय वस्तु पर आपको एक परिपत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम आप क्या करते हैं, मंत्रालय का नाम व पता लिखते हैं। मंत्रालय का नाम और पता लिखते हैं। तो मंत्रालय का नाम क्या है, मध्य प्रदेश सरकार। पता क्या है, भोपाल। पत्र संख्या लिखेंगे। इसके बाद पत्र संख्या है 11/44। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, दिनांक। दिनांक क्या है, 18 अगस्त 2020। फिर शीर्षक। शीर्षक को बिल्कुल बीच में रखते हैं पत्र के, तो शीर्षक है परिपत्र। फिर अब हम आप विषय लिखेंगे। विषय क्या है, माह के दूसरे शनिवार को पूर्ण अवकाश हेतु, ये आपका विषय है। फिर अब क्या करेंगे, विषय का विस्तार भाग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विषय का विस्तार भाग। शासनादेश संख्या 6/2/4 दिनांक 10 अगस्त 2019 को रद्द करते हुए राज्यपाल महोदय की आज्ञा से 1 सितंबर 2020 से प्रत्येक महीने के प्रथम तथा तृतीय शनिवार को आधे दिन के अवकाश के बजाय कोषागारों और उपकोषागारों को छोड़कर राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों और संस्थाओं में प्रत्येक महीने के द्वितीय शनिवार को पूर्ण अवकाश रहेगा। फिर नीचे क्या करेंगे, प्रेषक के हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर करेंगे जो भी है। मान लीजिए कि मैं अपना ही हस्ताक्षर कर दूं, तो हस्ताक्षर के बाद मुख्य सचिव, उनके पद का नाम लिखना ना, तो मुख्य सचिव। फिर स्थान क्या है, मध्य प्रदेश सरकार। फिर सेवा में प्रतिलिपि कहाँ भेज रहे हैं, मध्य प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों को। ठीक है छात्रों, ये प्रारूप था। अब आपको एक पत्र दिखाएंगे कि पत्र कैसे लिखना है। मान लीजिए आपको एक पत्र लिखना है, भारत सरकार के उप सचिव की ओर से एक परिपत्र लिखिए जिसमें असामाजिक संगठनों के कारण देश में अस्थिरता के माहौल के संबंध में कहा गया हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मंत्रालय विभाग का नाम। तो भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। पत्र संख्या 5/24/20। दिनांक जो भी है, मान लीजिए आप जो भी डालना चाहें, 15 जून 2020। परिपत्र बीचों बीच में बिल्कुल। शीर्षक, फिर विषय, देश में अस्थिरता के माहौल से संबंध। फिर अब लिखना शुरू करेंगे। कुछ असामाजिक संगठन सुनियोजित ढंग से देश में व्यापक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहते हैं तथा उन्हें शत्रु देशों से प्रोत्साहन भी मिल रहा है। सरकार ने इन असामाजिक संगठनों को पूरी तरह नियंत्रण में करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकारों को भी इस संबंध में कड़े कदम उठाने हैं। इस संबंध में सरकार उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा शीघ्र ही भेजेगी। राज्य सरकारों का सहयोग अपेक्षित है। हस्ताक्षर, उप सचिव, भारत सरकार। सेवा में सभी राज्य सरकार। ठीक है छात्रों, ये तो था आपका परिपत्र लेखन, जिसको हमने पूरे मन और तन्मयता के साथ पढ़ाया है, आपको समझाया है। और मुझे आशा है, उम्मीद भी है कि आपको ये समझ में आया होगा।
जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपके सहयोग का आकांक्षी आपका नारायण तिवारी। धन्यवाद।